गाइस, आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए मैक्सिकन डिश। तो बनाएंगे हम होममेड नाचोस, क्रीम चीज सॉस बनाएंगे और मैंगो सालसा बनाएंगे और साथ में बनाएंगे मसाला बीन और पिको डे गायस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम नाचोस का डो बनाते हैं। एक बाउल के अंदर हमने दोनों फ्लावर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। और पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर डाला हल्दी। सबको ऐसे ही ड्राई पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर ऐड करूँगी 2 से 3 ड्रॉप विनेगर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक मीडियम कंसिस्टेंसी का हम डो बना लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा हमें रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हम थोड़ा सा बाइंड करेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो गाइस, डो रेडी हो चुका है और एक हल्के से गीले कपड़े के साथ मैंने कवर कर दिया। और अब हम बनाते हैं मैक्सिकन सीजनिंग। तो दोनों को हमें क्रश कर लेना है और एक बॉल में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, आनियन पाउडर, ऑरिगानो, रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ 2 तरीके की मैं चिल्ली यूज़ कर रही हूँ। कलर के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी भी यूज़ कर रही हूँ। और मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट। सबको मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। जब ज़रूरत होगी तो हम इसे यूज़ करेंगे अभी। तो चलिए, अब हम इसके बाद बनाएंगे मसाला बीन। अनियन को यहाँ पर ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रांसलूशन करना है। उसके बाद फिर हम एक एक करके स्पाइसेस ऐड करेंगे। और किडनी बीन को हमने ओवरनाइट सोक किया था और उसे उसके बाद में थोड़े से पानी के साथ में हमने बॉयल करके रख लिया है, जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been. बहुत ही लाइट आपको यहाँ पर क्रश करना है, मैश नहीं करना है बहुत ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बनाई हुई मैक्सिकन सीजनिंग। तो ये डन हो गया है गाइस, इसे हम साइड में कर देते हैं। और चलिए, अब बनाते हैं हम अपना पिको डे गालो साल्सा। ये एलोपिनो पेपर है मेरे पास में, जिसे मैंने सिरके और शुगर के साथ में पिकल बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ था। मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो हम ज़्यादा नहीं यहाँ पर डालेंगे, 3 से 4 स्लाइस को बारीक चॉप करके डाल देते हैं। तो ये भी रेडी हो चुका है और इससे भी मैं अब उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। और इसके बाद अब हम बनाएंगे चीज़ सॉस।
तो गाइज मैंने मैंगो जो है यहाँ पे यूज़ किया है सालसा में। मैंगो का सीज़न अगर नहीं है तो आप इजीली पाइनएप्पल से बना सकते हैं। सेम रेसिपी फॉलो करिए और पाइनएप्पल से आप बना लें। और पिको लगाया है, बिल्कुल सिमिलर है हमारे इंडियन कचुम्बर की तरह। मैंने इसके अंदर यूज़ किया एलोपिनो पेपर। वो आपको अगर नहीं मिले तो आप सिंपल जो है चिली यूज़ कर सकते हैं। Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. मैंने सॉस को हल्का सा येलो रखा है गाइस। अगर आपको वाइट रखना है तो आप बिल्कुल टर्मरिक को स्किप कर दें। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप भर करके ये प्रोसेस चीज़ है। इसको डालने के बाद मैं कंटिन्यूसली विस्क करती रहूँगी जब तक कि ये थोड़ा सा थिकन ना हो जाए। बस ये रेडी हो गया है और अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा और थिक होगा और इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो चलिए अब हम बना लेते हैं, रोल आउट करते हैं नाचोस का डो। तो ये डो देखिए कितना फॉर्म हो चुका है। और अब मैं टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक शीट जो है मैंने यहाँ पर रखा है और उसको ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया और इसके ऊपर हम डो को रोल आउट करेंगे। तो इसकी थिकनेस को जो है वो चेक कर लें आप, ये बिल्कुल राइट है। और अब मैं यहाँ पर इसे एक थोड़ा सा मैं और यहाँ पर रोल करूँगी घुमा करके, जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। बस ये रेडी हो गया गाइज़। और अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ। इससे कटिंग काफ़ी आसान हो जाती है। आपको छुरी से करना है तो आप वहाँ पे उस तरह से यूज़ कर लें। तो चलिए हम नाचोस का शेप दे देते हैं। और मैं इसे फोक के थ्रू जो है हल्का सा प्रिक करूँगी ताकि ये फूले नहीं। Burning in me, all of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. तो ये रोल आउट हो चुका है और हमने कटिंग भी कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो ऑयल को आपको बहुत ज़्यादा ना तो हीट करना है ना ही ऑयल ठंडा हो। अगर ऑयल ठंडा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा, इसका ख्याल रखिएगा। नाचोस डालने के बाद में आपको फ्लेम जो है वो स्लो कर देना है। और बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची नाचोस हमारी रेडी हो गई है। अभी आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। तो गाइज़ आपने साउंड देखा कि कितना क्रिस्पी हमारा नाचोस बनकर तैयार हुआ है। हमारे सारे कंपोनेंट रेडी हैं और चलिए हम फटाफट से 3 डिफरेंट तरीके से हम नाचोस को सर्व करेंगे। ये सार क्रीम है, जिसको क्रीम के अंदर मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून विनेगर। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर योगर्ट यूज़ कर लें, सार क्रीम आपका बन जाएगा। तो एक प्लेट हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी और तीसरी भी तैयार कर लेंगे।